चलो देखो, लास्ट क्लास तक अपन ने, अभी तक की क्लास में मैं बोल सकता हूँ 5 क्वेश्चन किए थे, है ना? सॉरी, 6 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बनवाया था, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बनवाया था, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बनवाया था, क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने बनवाया था, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। तो जो 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे उसमें कोई डाउट? आंसर आ गया आपका? ठीक है। अब अपन आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं पहले। अरविंद commenced construction of a residential house intended exclusively for his residence on 1st of November 2023. He raised a loan of rupees 10 lakh at 12% interest for the purpose of construction on 1st of November 2023. मतलब अरविंद नाम का एक व्यक्ति है, उसने एक मकान बनाने का कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया, ठीक है। कब स्टार्ट किया? 1 नवंबर 2023 को। और उसी डेट पर 1 नवंबर 2023 को ही उसने 10 लाख रुपए का 12% के इंटरेस्ट पर लोन भी लिया है, ठीक है। फाइंडिंग दैट देयर वॉज एन ओवररन इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। आगे पता चला जैसे काम कराते गए कि भाई वहां पे खर्चे और लग रहे हैं। ओवररन इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब जितना सोचा था उससे ज्यादा खर्चा लग रहा है उसको। He raised further loan of rupees 12 lakh at the same rate of interest on 1st of October 2024. उसको लगा कि खर्चा और लगेगा तो उसने 12 लाख रुपए का एक लोन और ले लिया। जो सेकंड वाला लोन लिया वो कब लिया? 1 अक्टूबर 2024 को। What is the interest allowable under section 24 assuming that the construction was completed by 31st of March 2025 and if he has exercised the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BAC 1A, ये मई 2000 में आया था, ठीक है। चलो देखो बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो केस 1 क्या था, जब मकान पूरा साल भर में सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने बोल रहा है कि कितना डिडक्शन मिलेगा उसकी बात कर रहा है ना। चलो देखो, नहीं आया था, ये क्वेश्चन मॉडिफाइड है ना। मतलब पूरी वही लिखी है, क्वेश्चन पूरा वही है, बस इसमें डेट जो है रिसेंट की डाल दिया है और ये वाली लाइन पहले लिखी हुई नहीं रहती थी तो उसको अभी डाला है। बाकी क्वेश्चन पुराना कॉन्सेप्ट का ही है। चलो देखो बनाते हैं। तो सबसे पहले है ना, इंटरेस्ट और लोन की जब भी बात आती है ना तो एक है ना टाइमलाइन बना लेना चाहिए। पहला लोन कब लिया था उसने? 1 नवंबर 2023 को। और हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 24-25। तो हम क्या करेंगे? 2023 2024 और 2025 कितने साल है? 2 ही साल है। पहला लोन उसने कब लिया? 1/11/23 को। कितने रुपए का लोन लिया? कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12% से। लोन लेने के बाद उसने काम चालू करवाया, बाद में पता चला कि और खर्चे आ रहे हैं, ओवररन हो गया कॉस्ट का, तो उसने और एक लोन लिया। कितने का लोन लिया? 12 लाख का। कब लिया? 1/10/24 को उसने लोन लिया, ठीक है। कितने का लिया? 12 लाख का। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 12% से, ठीक है। और बोलता है कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन जो है वो कब तक पूरा हो जाएगा? 31 मार्च 2025 तक कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, हम कंस्ट्रक्शन ईयर किसको मानते हैं? जिस डेट में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके पहले वाले साल के 31 मार्च तक। तो आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है कब से कब तक का कहलाएगा? कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक का कहलाएगा? 1/11/23 से 31 मार्च 24 तक का। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने होते हैं? 5 महीने। 5 मंथ कंस्ट्रक्शन पीरियड आ गया। मतलब आप अगर देख पाओगे ध्यान से तो जो 10 लाख का जो लोन था, 2 में से एक लोन जो था वो कंस्ट्रक्शन पीरियड में लिया गया था, और दूसरा वाला जो लोन है 12 लाख वाला, वो कंस्ट्रक्शन पीरियड में नहीं लिया है। वो कब लिया है? प्रीवियस ईयर में लिया है। ये हमारा प्रीवियस ईयर है ना।
तो हम अभी कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट दोनों निकालेंगे। कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, तो कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट निकालने के लिए केवल 10 लाख रुपए को ही आप कंसीडर करोगे। 10 लाख इंटू 12% इंटू 5/12 कितना आता है इससे 50,000 ये आ गया 50,000 कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। तो कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का पूरे का डिडक्शन मिलता है कि 1/5 का मिलता है, तो 50,000 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 10,000 लेंगे। अब प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट, अच्छा क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि लोन का कुछ पैसा रीपे हुआ है, मतलब पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है। तो पहले लिए थे 10 लाख का लोन, बाद में 12 लाख का और ले लिए, तो अब प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। अब यहां तक का तो इंटरेस्ट निकल चुका है, तो 10 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट निकलेगा पूरे 12 महीने के लिए, और ये वाले पर इंटरेस्ट निकलेगा 6 महीने के लिए, है ना, क्योंकि इसने अक्टूबर में लिया था इसलिए। तो 10 लाख इंटू 12% कितना आएगा 21, और 12 लाख का 12% इंटू 6/12 ये कितना होगा, ये दोनों को ऐड करो कितना था 1,92,000। टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2,02,000 आया। और हम जानते हैं ये मकान किस पर्पस के लिए यूज कर रहा था, सेल्फ ऑक्यूपाइड था मकान। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले मकान में जो इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन होती है केस 1 क्या बोलता है, मैक्सिमम 2 लाख। ठीक है, इन केस ऑफ self occupied house maximum amount permissible for reduction as interest on loan is up to rupees 2 lakh. Therefore, in this question, deduction under section 24B is rupees। ठीक है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कहीं पे डाउट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, हालांकि बहुत पहले आया था क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या कैलकुलेट करो बोलता है, व्हाट इज द इंटरेस्ट अलाउेबल अंडर सेक्शन 24। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, पढ़ते हैं चलो। मिस्टर नमन ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई। मिस्टर नमन जो है उसके पास 2 मकान है मुंबई में, नहीं 1 एट मुंबई है ना, 2 मकान है, एक मुंबई में है, वेयर इन हिज फैमिली रिसाइड्स एंड अदर एट दिल्ली। दूसरा मकान कहाँ है, दिल्ली में, विच इज अनऑक्यूपाइड, जिसमें कोई नहीं रह पा रहा है। He lives in Chandigarh for his employment purpose in a rented house. For the acquisition of house, acquisition मतलब purchase, for the purchase of house at Mumbai, he has taken a loan of rupees 25 lakh at the rate of 12% per annum on 1st of April 2023. He has not repaid any amount so far, मतलब उसने लोन का कुछ पैसा वापस नहीं दिया है, प्रिंसिपल रिपे नहीं किया, इंटरेस्ट दे रहा होगा।
In respect of the house property at Delhi, he has taken a loan of rupees 6 lakh at the rate of 11% per annum on 1st of October 2023 towards repair. Compute the deduction which would be available to him under section 24B for the assessment at 25-26 in respect of interest payable on such loan if he has shifted out. ये लाइन तो बता रहा है म्यूजियम से बाहर है, कैसे बनेंगे क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो दोनों मकान इसका क्या किया हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। जब दो से ज्यादा मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है ना तो केस 5 लग जाता है। जब दो से ज्यादा, यहां पर तो दो मकान है इसके सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो लेकिन एक मकान कहाँ है इसका, मुंबई में, दूसरा कहाँ है, दिल्ली में। दिल्ली वाला मकान को अनऑक्यूपाइड रखा है, क्यों? क्योंकि उसकी जॉब लग गई कहाँ पे, चंडीगढ़ में, है ना। तो चंडीगढ़ में जॉब लगने के कारण वो उस मकान पे नहीं रह पा रहा है। तो ऐसा कोई मकान जो जॉब लगने के कारण या एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए नहीं रह पा रहे, तो उस मकान को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड ही माना जाता है। क्लियर है मेरी बात? तो इसके बारे में डिटेल में जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब किसको बोलते हैं। अभी क्वेश्चन बनाने के लिए इतना ही आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर दो मकान, एक मुंबई वाला एक दिल्ली वाला। तो अपन एक काम करते, छोटी सी समरी बना देते, मुंबई मुंबई और दिल्ली, मुंबई और दिल्ली। यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने नहीं बोले, क्या कैलकुलेट करने बोल रहे हैं, इंटरेस्ट। अब ज्यादा आएगा बस। एक मिनट में देख चलो देखो, तो लोन अमाउंट, लोन अमाउंट कितने की इसकी, 25 लाख, और इसकी कितनी है, 6 लाख। मैं समरी बना रहा हूं। रेट, रेट कितना है, पहले वाले का कितना परसेंट है, 12%, और इसका कितना है, 11%। डेट ऑफ लोन, लोन कब कब लिया है, पहले वाले लोन को लिया है 1/4/23 और 1/10/23, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, ऐसा कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? पहले वाले मकान को किस लिए लिया था, पर्पस। पहला वाला किस लिए लिया था, दूसरा वाला रिपेयर। तो जो मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में 30,000 और 2 लाख वाली लिमिट बताया था, तो रिपेयर वाला जो रहता है ना वो वाला एप्लीकेबल नहीं होता, उसमें अदर केस में चला जाता है वो। परचेस वाला है, लोन ईयर के 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया तभी तो रह रहा होगा उस मकान में, मतलब ये स्पेशल केस का क्वेश्चन है, पहला वाला मुंबई वाला। और जो दिल्ली वाला है वो अदर केस वाला है। तो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट की डिडक्शन कहां तक ले सकते हो आप, 2 लाख, और यहाँ पर 30, लेकिन दोनों मिला करके मैक्सिमम कितना ले पाओगे, 2 लाख। हाँ, इंडिविजुअली इसका 2 लाख, इसका 30, लेकिन टोटल में 2 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। चलो बना है। तो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, अब देखो कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मतलब कंस्ट्रक्शन करा रहे तब लेते हैं, यहाँ तो परचेस हुआ है तो कंस्ट्रक्शन थोड़ी के, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट नहीं आएगा। कितना आएगा, 25 लाख का कितना परसेंट, 12%, 3 लाख, और 6 लाख का 11% कितना होता है, नहीं मैं तो अभी सिर्फ कैलकुलेट किया टोटल अमाउंट है ना।
टोटल इंटरेस्ट आता है 3,66,000 टोटल इंटरेस्ट है। डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 24B ये हो जाएगा ₹2। आपका आंसर 2 लाख होगा। टोटल ब्याज आया 366, नहीं हाँ 366 आएगा टोटल। और उसने लोन जो लिया था कब लिया था? प्रीवियस ईयर के पहले लेके रखा। हम तो प्रीवियस ईयर का तो पूरा 12 महीने का लेंगे, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर दो मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते तो अपन कॉमन लेके कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। हाँ तो उसके लिए अलग, उसके लेट आउट में तो कोई लिमिट नहीं रहती है। हाँ तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का अपन लिमिट लगा देते हैं उसमें। क्लियर है? तो ये 2 लाख रुपया आंसर आ गया हमारा। हाँ क्वेश्चन नंबर 9, ये अच्छा क्वेश्चन है। निशा हैज 2 हाउसेस, बोथ ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। केस नंबर 1। अगर 2 से ज्यादा मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो केस 5, है ना। निशा के पास 2 मकान है, दोनों क्या किए हुए? सेल्फ ऑक्यूपाइड किए हुए। तो दोनों के लिए अलग अलग कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, एक ही में ही कर सकते हो आप। द पर्टिकुलर्स ऑफ दीज आर गिवन बिलो। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है दोनों का, कुछ करेंगे क्या? एनुअल वैल्यू नहीं लेते हैं तो उसके ऊपर की सारी चीजें रिलीवेंट। फेयर रेंट भी दिया है, कुछ करोगे क्या इसका? नहीं। स्टैंडर्ड रेंट लोगे क्या? नहीं। डेट ऑफ कंप्लीशन कब बन के तैयार हुआ वो लेना है। क्यों लेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के काम आएगा। म्युनिसिपल टैक्स पेड की कैलकुलेशन करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों? उसकी डिडक्शन भी नहीं तो कैलकुलेशन करके क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो अच्छी बात है कि उसने ब्याज निकाल के दे दिया। इसका कितना है इंटरेस्ट? 180 और इसका कितना है 80, तो टोटल 2,60,000 का इंटरेस्ट पे हुआ है दोनों मकान का मिला के। चलो बनाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू वगैरह लिख के दिखाऊं कि डायरेक्ट एनुअल वैल्यू को नहीं लिख दूं? एनुअल वैल्यू नहीं लागे, नोट में लिखना पड़ेगा कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान होता है, हाँ, लेस या डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे। बी इंटरेस्ट ऑन लोन 180 प्लस 80 कितना होता है? 260। बट अलाउड ओनली अप टू रुपीज 2 लाख। 2 लाख तो 2 लाख रुपए लोगे, ये माइनस करोगे तो इनकम फ्रॉम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा हो गया बस। दिख कितना बड़ा रहा है क्वेश्चन, सॉल्यूशन में दम नहीं है। नोट लिखोगे ना, नोट में सिर्फ एक ही चीज लिखनी है, 2 चीज लिखनी नोट के बारे में। नोट में एक तो क्योंकि उन सारी चीजों को छोड़े क्यों हो पहला, दूसरा आपको ये लिखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन की मैक्सिमम केस 1 का रूल आपको बताना है। हाँ हाँ, और इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी पढ़ो ना, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला है, इंटरेस्ट के अमाउंट निकालने नहीं बोला है। तो आपका आंसर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। अच्छा एक चीज बता रहा हूं, यहां पर आपने लॉस वर्ड यूज किया ना, तो ये आंसर आपको पॉजिटिव में दिखाना, क्योंकि लॉस रिप्रेजेंट करता है निगेटिव वैल्यू को। तो अगर आप इसको भी माइनस कर दोगे, यहां लॉस लिख दोगे ना, तो इनकम बता देगा। तो अगर आप यहाँ पे इनकम लिख रहे हो तो उसको माइनस में दिखा सकते हो या ब्रैकेट में डाल सकते हो, ठीक है। हाँ अब चेक करने वाला राजा है, कुछ भी कर सकता है वो। केस 5 का क्वेश्चन है ये।
मिस्टर एक्स हैज 3 हाउसेस, ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। मिस्टर एक्स के पास 3 मकान हैं, जिसमें से तीनों को क्या करके रखा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड करके रखा है। द पर्टिकुलर ऑफ दीज आर गिवन बिलो, हाउस 1 2 3, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन, म्युनिसिपल टैक्स पेड, इतना इतना इतना, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड 81 80 75। अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन से कंपेयर करोगे, एक कॉलम बढ़ा दिया है यहाँ पे, चेक करो फिगर्स भी वही है। कंप्यूट मिस्टर एक्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, आगे ये लाइन लिखी हुई है। देखो केस 5 क्या बोलता है, जब मोर देन 2 हाउसेस आर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है तब। तो उस केस में मैंने बताया था कि किसी 2 मकान को अपने को क्या मानना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और एक को डीम्ड लेट आउट मान लेना है, लेट आउट भले किराए में नहीं दिया लेकिन फिर भी मान लेना किराए में दिया। तो कौन से वाले को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, कौन से वाले को लेट आउट माने, हम कैसे डिसाइड करेंगे। इस क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। पहले एक बार ये दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो और इसको लेट आउट मानो, फिर ये दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो, एक बार इसको लेट आउट मानो, फिर एक बार ये दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो और इसको लेट आउट मानो। तीनों केस में जिसका हमारे लिए जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए कौन सी चीज ज्यादा बेनिफिशियल होती है, इनकम। इनकम अगर है तो इनकम में कम देखते हैं, और लॉस अगर आ रहा है तो लॉस में ज्यादा। वो हमारा आंसर होगा फाइनल। तो चलो मैं बना रहा हूं क्वेश्चन। केस 1, अल्टरनेटिव 1। अच्छा, तो जो जो मकान को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हो तो उनके 2 अलग अलग कॉलम मत बनाना, एक ही कॉलम बना देना, ठीक है। अल्टरनेटिव 1, हाउस 1 and 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, एंड हाउस 3 क्या है, ठीक है। तो कॉलम बनाओगे हाउस 1 and 2, हाउस 3 और टोटल। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यूएशन, म्युनिसिपल वैल्यूएशन तो पहले वाले का तो लेंगे ही नहीं, पहले दोनों का, लास्ट वाले का लेंगे। फेयर रेंट 250, विच एवर इज हायर। स्टैंडर्ड रेंट है क्या क्वेश्चन में, हाँ है। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 1,00,000, 1,65 और 2,40। तो अपने को क्या लेना, 2,40 देना। एक्सपेक्टेड रेट कितना लेंगे, 2,40, 2,40। अब एक्चुअल रेट, अगर आप ध्यान से देखोगे तीनों मकान उसका खुद का था, खुद ही रह रहा है, तो एक्चुअल रेट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता, लेंगे ही नहीं। तो ये जो आएगा ग्रॉस 2,40, 2,40 माइनस म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स। तो पहले दो का तो मिलेगा नहीं, लास्ट वाले का 10% है बोलता है। किसका 10% है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन का। तो 2,00,000 का 10% कितना होगा, 20,000। ये आएगा कितना, 2,20, 2,20, ठीक है, माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 2,20,000 का 30% निकालोगे 66,000 होता है। ठीक है, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन,
अब ध्यान से देखो, इंटरेस्ट और लोन में गड़बड़ करोगे। ये दोनों मकान हम सेल्फ ऑक्यूपाइड माने तो इन दोनों का टोटल इंटरेस्ट कितना है? 260। तो यहां पर मैक्सिमम डिडक्शन कितनी परमिसिबल है? 2 लाख। क्लियर है मेरी बात? और लास्ट वाला तो क्या था? सेल्फ ऑक्यूप लेट आउट मान के चल रहे थे, इसका पूरा 75,000 पूरा लेंगे। तो यहां इसका लॉस आ गया 2 लाख, इसका इनकम आएगा क्या? 2,20,000 माइनस 66,000 माइनस 75,000, 79,000 आ रहा है क्या? तो 1,21,000 आया लॉस। ऐसे करके क्वेश्चन अपने को 3 बार बनाना है, ठीक है? 3 बार बनाना है। तो अभी मैंने पहला बनाया, तो अभी आपका ये जो आंसर आया ना, कौन सा वाला? ये वाला। तो मैं अभी पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। ऐसे अपने को तीनों का कंपेयर करना है, जिसका लॉस सबसे ज्यादा होगा या फिर इनकम सबसे कम होगी वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है? आखिरी में कमेंट लिखेंगे। अच्छा, अब अपना क्या है, देखो यहाँ पे मेरे पास कॉपी पेस्ट की सुविधा है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो अपना समय बचेगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, मकान नंबर 2 को और 3 को क्या मान लेते हैं? 2 को और 3 को मान लेते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, और 1 को क्या मान लेते हैं? लेट आउट। चलो, हो गया। चलो, अब 2 और 3 का तो सब नील रहेगा, तो सिर्फ अपन है ना कैलकुलेशन किसका देखेंगे? 1 का बस देखेंगे। मतलब मेन बोलोगे ना, कैलकुलेशन किसकी हो रही? 1 की चोरी है, मतलब लेट आउट वाले की। 1 का देखो 1,20 था म्युनिसिपल वैल्यूएशन, और 1,50 नीचे कितना हो जाएगा? 1,50 हायर उतारेंगे। स्टैंडर्ड रेंट कितना है इसका? 1 लाख। लोअर उतरेगा नीचे। एक्चुअल रेंट होता नहीं है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 लाख। 1 लाख। म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे कितना बोलता है? 12%। लेकिन यहाँ पर क्या लिखी, क्लाइंट पढ़ो, पेड फॉर हाउस 2 and 3 ओनली। 1 का अनपेड है मतलब, तो इसका डिडक्शन नहीं लेंगे। 1 लाख एनुअल वैल्यू आ गई, इसका 30% लोगे तो 30,000। और इंटरेस्ट जो है 2 का और 3 का मिला के देखो पहले, ये दोनों को जोड़ोगे तो 1,55,000 आता है, विद इन लिमिट है। यहाँ 1,55 पूरा पेस्ट कर दो, ठीक है? और इसमें कितना है? 1,80। तो यहाँ 1,55 आया, और इधर कितना आ रहा है? 1 लाख, 2,10,000 माइनस 1 लाख, 1,10,000 प्लस 1,55, 2,65 आया, 10। ये हो गया। तो एक आंसर ये हमको मिला, 2,65। एक बार और बना लेते हैं क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, मकान नंबर 1 और 3 को क्या मानेंगे हम?
और मकान नंबर 2 को क्या मानेंगे, लेट आउट। चलो 1 3 को छोड़ दो, 2 को ले लो। 2 में सबसे पहले आप चेक करो, एक 15 और एक 75 है। एक 75 नीचे उतरेगा। स्टैंडर्ड रेंट कितना है क्वेश्चन में, एक 65 है। 165 नीचे आएगा। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स कितना बोलता है, 8% है ना। 8% किसका, 1,15,000 का। तो 115,000 इंटू 8%, 9,200 आता है, पेड है ना। हाँ, वन 55, 46740, 46740। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, तो पहले और तीसरे का पहले जोड़ लो, 1,80,000 प्लस 75,000, 2,00,000, 2,55,000। और इधर कितना लेंगे, 80। अब चेक करो, 2,55,000 तो इसका लॉस आ रहा है, और इसका कितना रहा है, 1,55, 1,55,800 माइनस 46740 माइनस 80,000, 29,000, 29060। प्रॉफिट है ना, माइनस 255, 22540, ये आया। मैं गलती किया हूं और आप पहचान नहीं पाए उस गलती को। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले मकान में मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है डिडक्शन की, यहाँ कितना लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, ये गलती होती है जनरली। ये 280 आएगा बाहर। अब कितना आएगा, 2,00,000 माइनस 290, 170,940। ये लॉस आया। अब ये सबसे ज्यादा लॉस है ना, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2 और अल्टरनेटिव 3। अल्टरनेटिव 1 में क्या था, उसकी लॉस कितनी आ रही है, अल्टरनेटिव 1 में लॉस कितनी आ रही है, 1,21,000 रुपए। अल्टरनेटिव 2 में लॉस कितना आ रहा है, 265। और अल्टरनेटिव 3 में लॉस कितना आ रहा है, 170,940। ठीक है, अब हमारे लिए बेनिफिशियल क्या होता है, लॉस के केस में जो ज्यादा लॉस होता है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, और इनकम होती तो जो सबसे कम इनकम होती है हम, देयरफॉर
इन केस ऑफ अल्टरनेटिव टू लॉस इज मैक्सिमम। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस अच्छे होते हैं, है ना। वैसे लॉस बिजनेस के लिए खराब चीज है, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लॉस अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि हमको टैक्स कम देना पड़ता है। हाँ, लॉस इज मैक्सिमम, दैट इज रुपीज 2,65,000। Therefore, therefore, अब यहाँ पे अपना कंक्लूजन देना है। लॉस मैक्सिमम है ना। तो सेकेंड सिचुएशन में हमने क्या माना था? नहीं, सेकेंड में अपन क्या माने थे, एक बार देख लेते हैं अच्छे से। ये अल्टरनेटिव 1 था, ये अल्टरनेटिव 2 है ना। सेल्फ ऑक्यूपाइड और 1 को लेट आउट। देयरफॉर हाउस 2 and 3 should be considered as self-occupied and house 1 as let out। ये आपका फाइनल आंसर। ये देखो, हालांकि ये लेंदी बना है थोड़ा, 3 बार बनाना पड़ा, लेकिन इसमें ना एकदम क्लैरिटी है कि भाई इसको हम ये मान के चल रहे हैं। इसको दो तरीके और एक तरीका है बनाने का, जिसमें ना हम लेट आउट वाले की कैलकुलेशन एक साथ कर लेंगे, तीनों मकान को लेट आउट मान लो। तो उससे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो मैं भले लंबा रास्ता है, लेकिन ये क्लियर क्लियर है इसमें सब अपने को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो इसको एक बार। इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर 2 लोग, ए और बी, अलग अलग लोग, तो 2 लोगों की अलग अलग इनकम अपने को कैलकुलेट करनी, ए की अलग और बी की अलग। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आप पढ़ना। 2 मिनट पानी पी गया। क्या समझ में नहीं आया? चलो एक बार पढ़ते हैं। हाँ, डबल हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं। ए एंड बी कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेस ऑन अ पीस ऑफ लैंड परचेज्ड बाय देम एट न्यू दिल्ली। द बिल्डअप एरिया फॉर ईच हाउस इज 1000 स्क्वायर फीट, ग्राउंड फ्लोर एंड इक्वल एरिया इन द फर्स्ट फ्लोर। तो मेरे दिमाग में ना एक डायग्राम बन रहा है, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग। ए और बी ने क्या किया, 1000 स्क्वायर फीट की जमीन में एक मकान बनवाया, है ना। उस मकान का एक ग्राउंड फ्लोर रखा और क्या रखा, फर्स्ट फ्लोर रखा। सिमिलर हाउस बी ने भी बनवाया। ठीक है, सेम हाउस बी ने भी बनवाया।
आगे पढ़ते हैं। और इसका जो एरिया है 1000 स्क्वायर फीट है। अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करने के लिए स्क्वायर फीट हमारे लिए कोई लेना देना नहीं है उसका। हाँ, ए स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑन 1 अप्रैल 2023 एंड कंप्लीट ऑन मार्च 31 2024। लिख देते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट 1 अप्रैल 2023 और कंप्लीट 31/3/24। इस दिन स्टार्ट हुआ, इस दिन कंप्लीट हुआ, ठीक है। बी के बारे में क्या बोलता है? बी स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑन 1 अप्रैल 23, 1/4/23 को स्टार्ट किया, लेकिन इसको कंप्लीट करने में 30 जून 2024 लग गया। मतलब इसने 3 महीने एक्स्ट्रा लिए। एंड देखो यहाँ पे बी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ना। बी स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑन 1 अप्रैल 2023 एंड कंप्लीट्स ऑन 30 जून 2024 एंड लेट आउट द फर्स्ट फ्लोर फॉर अ रेंट ऑफ 15,000 पर मंथ। ए के बारे में नहीं बोल रहे लेट आउट किया है, बी ने फर्स्ट फ्लोर को क्या कर दिया 15,000 पर मंथ। अब सोच के देखो कंस्ट्रक्शन 30 जून 2024 को कंप्लीट हुआ है, तो 1 जुलाई से दिया होगा। नहीं लिखा है लेकिन मानना पड़ेगा कि 1 जुलाई से इसने किराए पर दे दिया। तो शुरू के 3 महीने मकान कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो कोई भी चीज इस मकान की होगी ना तो 3 महीने को अपने को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, 9 महीने का निकालना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब कोई भी चीज हम 12 महीने की लेते हैं तो शुरू के 3 महीने मकान एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, तो आप जो लोगे जिस दिन से एग्जिस्टेंस में आया उस दिन के ईयर एंड तक, तो 9 महीने का ही हम सब चीज लेंगे। द टीनेंट वेकेट्स द हाउस ऑन 31 दिसंबर 2024। बी ऑक्यूपाइज द एंटायर हाउस ड्यूरिंग द पीरियड जनवरी 25 टू मार्च 31 2025। क्या हुआ, जो ऊपर वाला मकान था मतलब फर्स्ट फ्लोर, उसको 31 दिसंबर को खाली भी कर दिया। तो मकान कितने महीने के लिए लेट आउट था? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने के लिए बस लेट आउट था। फिर बाद में खाली नहीं पड़ा रहा, उस 3 महीने के दौरान जनवरी, फरवरी, मार्च पूरे मकान को क्या कर लिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया। तो इस मकान में बोलोगे केस 3, ए तो बेचारा शुरू से ही क्या करके रखा है, दोनों मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड करके रखा है। ए के केस में ज्यादा लफड़ा नहीं है। आगे देखते हैं, ये तो हो गया। फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट ग्राउंड फ्लोर और पर इसका कितना पर एनम बोलते हैं कितना 72,000। तो इसका फेयर रेंट दिया है, ऊपर का भी है 72, नीचे का भी 72, 72,000 हमको लेना है केस को। ए के केस में तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, केस 1 चल रहा है तो लेंगे ही नहीं। दूसरे वाले का कितना है, दोनों का सेम है, तो इसका भी 72 लोगे और इसका भी 72 लोगे। हाँ, इसका भी, इसका तो कुछ नहीं करना, ये वाला भी नहीं होगा। इसका अपन क्या करेंगे 9/12 करेंगे। कितना आएगा 54,000। क्यों 2 1 पार्ट लेंगे ना, जिसको किराए में दिया उसको। आगे म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट, दोनों का म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 1 लाख। 1 लाख, तो क्या करेंगे 1 लाख का 1 लाख इंटू 9/12। ये वाला नहीं लिख रहा हूं ना मैं, नीचे वाला इसको छोड़ते जा रहा हूं। तो 9/12 करोगे तो कितना है 1 लाख इंटू 9/12 75,000 आएगा। हाँ बोलो। हाँ हाँ, साल भर के लिए लेट आउट था, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हाँ दो अलग अलग मकान टाइप का चल रहा है। ये वाला पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है नीचे वाला, और ये वाला जो है लेट आउट है। तो यहाँ पर में केस 1 लगा है और यहाँ पर केस 3 लग रहा है।
ठीक है, यहाँ पर केस 1 लगा है और उसमें केस 3 लगा है। और यहाँ पे क्योंकि ये भाई ने क्या किया, पूरा मकान को कर लिया है, इसलिए यहाँ पर पूरे मकान में क्या लगा है, केस 1 लगा। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ए और बी। ए और बी ने कितना कितना पे किया टैक्स। अब म्युनिसिपल टैक्स जो पे हुआ होगा ना, पूरे मकान के लिए हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स, मैं समरी बना रहा हूँ ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अभी, तो इसका तो लेंगे नहीं। इसका म्युनिसिपल टैक्स कितना है, 8,000 इंटू 1/2, 4,000 लेंगे। रिपेयर मेंटेनेंस की डिडक्शन मिलती है क्या, मिलती नहीं है, 30% में सब इंक्लूड होता है। अब नीचे लोन की बात आ रही है। ए हैज अवेल्ड अ हाउसिंग लोन फॉर 20 लाख एट द रेट ऑफ 12% ऑन 1 अप्रैल 2023। और मकान इसका कब कंप्लीट हो गया था, 31 मार्च 24। तो यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं आएगा, तो जो आएगा वो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट बनेगा। तो इसका इंटरेस्ट कितना निकलेगा, तो, कितने का लोन लिया था, 20 लाख का 12% के हिसाब से तो 2,40,000 आएगा। लेकिन यहाँ पर केस 1 लगा है तो कितने की डिडक्शन मिलेगी, मैक्सिमम 2 लाख की मिलेगी। ठीक, और आगे बी के बारे में क्या होता है, बी हैज अवेल्ड लोन ऑफ ₹12 लाख एट द रेट ऑफ 10% ऑन 1 जुलाई 2023। नो रिपेमेंट हैज बीन मेड बाय आइदर ऑफ देम टिल मार्च 2025। ठीक है, रीपेमेंट नहीं हुआ है मतलब प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो बी का पहले निकाल लो, 12 लाख। 12 लाख का कितना परसेंट लेंगे, 10%। हाँ, नहीं तो वो तो जुलाई 23 में लिया था, हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं कब के लिए कर रहे हैं, एक बार अच्छे से सोचो इंटरेस्ट और लोन के बारे में क्या करेंगे। हाँ, तो इसके में कंस्ट्रक्शन पीरियड आएगा। कैसे आएगा देखो, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 24। अभी हम बात बी की कर रहे हैं ना, ए के में तो कुछ नहीं है। और 23, इसने लोन कब लिया था, 1/7/23 को लिया था, कितने का, 12 लाख का लिया था, एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 10%। मकान का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ इसका, 30 जून को कंप्लीट हुआ, 30/6/24 को। तो इसके पहले का जो टाइम है, इसके पहले का जो 31 मार्च होगा वहां तक कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। तो ये जो 9 महीने का टाइम है, कंस्ट्रक्शन पीरियड आ गया। ठीक है, बी का। तो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना बनता है, 12 लाख इंटू और 10/100 इंटू 9/12 इंटू 1/5, कितना होगा, 120 इंटू 9/12 यह आएगा 18,000 रुपये। यह आ गया कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। और प्रीवियस ईयर का कितना आएगा, 12 लाख का 10%, 1/38 आया। 1/38 जो इंटरेस्ट है पूरे मकान का है, तो उसको हम क्या करेंगे, आधा आधा कर लेंगे। तो इंटरेस्ट और लोन इसका आ रहा है 1/38, इसका 2 टुकड़ा करेंगे, 69,000 जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में और 69,000 जाएगा किसमें, लेट आउट वाले में। तो ये तो मैंने भी क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व किया, समरी बनाया। लेकिन समरी बनाने के पीछे कारण ये था कि इतना सा क्वेश्चन है और कब आया, लेटेस्ट क्वेश्चन है, पढ़ो डेट, नवंबर 2003, सॉरी 23 पढ़ रहा था मैं, नवंबर 2003 को आया था। लेकिन अच्छा क्वेश्चन और बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड। अगर ये पेपर में आ गया क्वेश्चन और आप बनाने बैठोगे तो माथा घूम जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक तो यहाँ पर ए के बारे में कुछ लिखा ही नहीं कि उसने मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है, अपने को खुद से कुछ नहीं लिखा, मतलब मान के चलना सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ है। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन बनाऊं मैं, यहाँ पे ए और बी के लिए अलग अलग कैलकुलेशन।
हम्म, ठीक है। हम्म, क्या होता है, सब लोग आना चालू करेंगे ना, तब चालू करो। अब वो भाई एक दिन आ रहा है एक दिन नहीं आ रहा है तो ऐसा थोड़ी होगा। रेगुलर आओ तो सब स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तो समरी बनाना जरूरी है। समरी क्या होगा, बनाओगे ना तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी। इस क्वेश्चन को आप दो बार भी बना सकते हो, अलग अलग, ए के लिए अलग और बी के लिए अलग, है ना। और इस क्वेश्चन को आप, मैं जैसे बना रहा हूँ वैसा भी बना सकते हो, कॉलम वाइज। ए और बी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाफ, लेट आउट हाफ और टोटल। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, म्युनिसिपल वैल्यूएशन। कितना आएगा म्युनिसिपल वैल्यूएशन, पहले वाले का तो आएगा नहीं। दूसरे वाले का म्युनिसिपल वैल्यूएशन लेंगे अपन, पहले वाले का नहीं आएगा, दूसरे वाले का कितना लेंगे, 9 महीने का 75,000, 75,000। ठीक है, उसके बाद देंगे फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना है क्वेश्चन में, 72,000। तो 72,000 का अपन 54,000 करेंगे 9 महीने का। स्टैंडर्ड रेंट है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद आएगा एक्चुअल रेंट। इसका आएगा नहीं, इसका भी नहीं आएगा। उसका कितना, 6 महीने का लेंगे, कितना, 15 × 6, 90,000 होगा। तो 90,000 केस 3 में जो ज्यादा होता है उसी को नीचे उतार देंगे सीधा। म्युनिसिपल टैक्स पूरे मकान का है 8,000, तो इसका कितना आएगा, 4,000 आएगा। -30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 25,800 माइनस कर दो, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा कैलकुलेशन, लेकिन मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था समरी में। इसका टोटल 240 आया था, तो मैक्सिमम कितना लेंगे, 2 लाख। तो यहाँ 2 लाख माइनस कर दो। अच्छा, लोन किस लिए लिया था, कंस्ट्रक्शन के लिए, हाँ। रिपेयर रिपेयर के लिए रहता तो 30,000 चले जाता। और यहाँ कितना आएगा, इसका आएगा 2 लाख रुपए माइनस में, इसका 69,000 माइनस में, और इसका 77, ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा।
चलो, तो ये हो गया। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका होमवर्क क्या रहेगा, आज जितने क्वेश्चन किए अपन क्लास में उतने आपको वापस से बनाने हैं। तो टोटल अभी तक की क्लास में 11 क्वेश्चन हो गए, है ना। कल की क्लास में 6 हुए थे, आज हो गया 5। अब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएगी मैं आपको और कुछ कुछ नया कॉन्सेप्ट जो जरूरी होगा वो बताऊंगा, और अपन नए वैरायटी के क्वेश्चंस पे और एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क है कि इसको आप वापस से बनाना है।